रात के अंधेरे में एक लड़की बिना किसी मंजिल के घर से भाग रही थी। ना जेब में पैसे थे, ना सिर पर छत, और ना ही ये पता कि अगला कदम उसे जिंदगी देगा या मौत। वो लड़की जिसने बचपन में भूख देखी, कम उम्र में शादी का दर्द सहा और फिर हर रोज अपमान, मारपीट और जिल्लत झेली। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में वही लड़की पूरे साउथ सिनेमा की सबसे चर्चित और विवादित अभिनेत्री बनने वाली है। एक ऐसा नाम जिसकी तस्वीरें थिएटरों के बाहर भीड़ खींच लाती थीं, जिसके गानों पर सीटियां बजती थीं और जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग पागल हो जाते थे। लेकिन कैमरों की चमक के पीछे छुपा था अकेलापन। हर मुस्कान के पीछे छुपे थे आंसू, और हर तालियों के पीछे मौजूद था एक ऐसा दर्द जिसने धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। उसे कभी महान अभिनेत्री नहीं कहा गया। लोगों ने उसे सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा समझा, एक ऐसा चेहरा जिसे फिल्म इंडस्ट्री ने पैसे कमाने की मशीन बनाकर इस्तेमाल किया। किसी ने उसकी मजबूरी नहीं देखी, किसी ने उसकी तकलीफ नहीं समझी। सबको सिर्फ उसकी अदाएं दिखाई दी, लेकिन उस लड़की की टूटी हुई जिंदगी किसी ने नहीं देखी, जो हर रात खुद से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं है। ये उस अंधेरी सच्चाई की कहानी है जहां शोहरत इंसान को आसमान तक तो पहुंचा देती है, लेकिन बदले में उसकी शांति, उसका सम्मान और कभी-कभी उसकी पूरी जिंदगी छीन लेती है। आज हम बात करेंगे उस अभिनेत्री की जिसे दुनिया सिल्क स्मिता के नाम से जानती है। एक ऐसा नाम जिसने 80 और 90 के दशक में सिनेमा की दुनिया पर राज किया, लेकिन जिसकी असली जिंदगी किसी दर्दनाक फिल्म से कम नहीं थी। तो चलिए जानते हैं कैसे एक गरीब परिवार की साधारण लड़की विजय लक्ष्मी धीरे धीरे बन गई साउथ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सनसनी। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाली ये अभिनेत्री अपनी ही जिंदगी से हार गई। 2011 में आई फिल्म द डर्टी पिक्चर, जिसमें विद्या बालन, इमरान हाशमी और नसरुद्दीन शाह ने अभिनय किया। ये फिल्म 80 की एक्ट्रेस और डांसर सिल्क स्मिता की जिंदगी पर आधारित थी। सिल्क स्मिता, जिन्होंने अपने करियर में 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, ने लगभग 200 फिल्में सिर्फ अपने करियर के पहले 4 सालों में ही की। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें मुख्य रूप से सेक्स सिंबल के तौर पर पेश किया, क्योंकि सेक्स सेल्स का सिद्धांत तब भी काम कर रहा था। विद्या बालन से जब पूछा गया कि फिल्म के सिल्क स्मिता के किरदार में और उनकी असल जिंदगी में क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा, मैंने कई बार कहा है कि ये सिल्क स्मिता नहीं है, सिर्फ किरदार का नाम सिल्क है। मैंने बहुत बार कहा कि ये सिल्क स्मिता नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर का नाम सिल्क है। हकीकत में द डर्टी पिक्चर फिल्म सिल्क स्मिता की जिंदगी की ट्रेजेडी को केवल सतही तौर पर ही दिखाती है। उनकी असली कहानी बहुत दर्दनाक थी, जिसमें उन्हें एक टाइपकास्ट एक्ट्रेस से लेकर स्लट शेम तक का सामना करना पड़ा। शराब का नशा और व्यक्तिगत जिंदगी के उतार चढ़ाव से जूझते हुए सिल्क ने अपनी जिंदगी का एक बेहद दुखद रास्ता तय किया। आज इस वीडियो में आपको सिल्क स्मिता की असली ट्रेजेडी के बारे में बताऊंगा। गरीबी और संघर्ष ने विजय लक्ष्मी को बचपन से ही जकड़ रखा था। बुनियादी जरूरतों के लिए भी परिवार को संघर्ष करना पड़ा। हालत इतनी खराब थी कि चौथी कक्षा में ही विजय लक्ष्मी को स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, गली मोहल्ले के लड़कों की बुरी नज़र उन पर पड़ने लगी। घर वालों को लगा कि इससे पहले कि कुछ गलत हो, बेहतर होगा कि उनकी शादी कर दी जाए। 14 साल की नादान उम्र में उनकी शादी तो कर दी गई, लेकिन वहाँ हालात और भी बुरे निकले। घरेलू हिंसा, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, ये सब उनके हिस्से आया। आखिरकार वो ये सब सहन नहीं कर पाई और वहां से भाग निकली। लेकिन सवाल ये था कि अब कहाँ जाएं? किस्मत उन्हें चेन्नई ले गई। बचपन से ही फिल्मों का शौक था, और शायद इसकी एक वजह थी उनके अंकल और कजिन, जो फिल्म इंडस्ट्री में बतौर जूनियर आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट काम करते थे। चेन्नई पहुंचने के बाद पहले उन्होंने एक घर में हेल्पर का काम किया, लेकिन फिर अपने कजिन से मेकअप आर्टिस्ट का काम भी सीख लिया। धीरे धीरे फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा भी छोटे मोटे रोल मिलने लगे। फिर एक दिन मौका मिला एंटनी ईस्टमैन की फिल्म इनाया थड़ी में। हालांकि ये रोल उन्हें अचानक नहीं मिला था। दरअसल इस फिल्म के लिए पहले एक्ट्रेस शोभा को कास्ट किया गया था, लेकिन शूटिंग से पहले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब फिल्म के प्रोड्यूसर्स को एक नई एक्ट्रेस की जरूरत थी, और उनकी नजर विजय लक्ष्मी पर पड़ी। फिल्म में उनके किरदार का नाम था स्मिता, और ये किरदार काफी बोल्ड और ग्लैमरस था। ये वही दौर था जब साउथ सिनेमा में एक नया फॉर्मूला चल पड़ा था, सेक्स सेल्स। 1978 की फिल्म अवालू और थड़क थई में जमकर बोल्ड सीन डाले गए थे, और दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। इससे फिल्म मेकर्स को समझ में आ गया कि ऐसी फिल्मों की मार्केट में भारी डिमांड है। इनाया थड़ी में विजय लक्ष्मी की परफॉर्मेंस देखने के बाद डायरेक्टर वीम चक्रवर्ती ने उनमें एक खास पोटेंशियल देखा।
उन्हें लगा कि विजयलक्ष्मी जैसी एक्ट्रेस उनकी फिल्मों को हिट करा सकती हैं। उन्होंने विजयलक्ष्मी को अपनी फिल्म वांडी चक्रम के लिए साइन किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी, डांस क्लासेस के लिए फीस भरी और यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी उन्हें तैयार होने में मदद की। वांडी चक्रम में विजयलक्ष्मी का किरदार एक बार डांसर का था और फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था सिल्क। ये बस शुरुआत थी। सिल्क स्मिता का असली सफर यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन क्या ये सफर सिर्फ कामयाबी से भरा था या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी थी? जानना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपनी राय शेयर करें। और फिर सिल्क स्मिता का नाम हर जुबान पर चढ़ गया। वांडी चक्रम में उनके बोल्ड सीन्स ने ऐसा तहलका मचाया कि थिएटर खचाखच भरने लगे। लोग उन्हें देखने के लिए बेताब थे। फिल्म के लीड एक्टर शिवा कुमार ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन असली चर्चा का केंद्र कोई और थी, सिल्क स्मिता। हर कोई उन्हें और देखना चाहता था और ये बात फिल्म मेकर्स ने भी नोटिस की। अब फिल्म इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया था। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही चीज चाहता था, अपनी फिल्म में सिल्क को कास्ट करना। कुछ ने उन्हें अच्छे रोल्स ऑफर किए, लेकिन ज्यादातर सिर्फ एक चीज के लिए बुलाया जाता, आइटम नंबर, क्योंकि अब सभी को पता चल चुका था कि सेक्स सेल्स। हालत ये हो गई कि अगर किसी फिल्म में सिल्क का डांस नहीं होता तो उसकी रिलीज तक रोक दी जाती। पोस्टर डिजाइन होने लगे जहां सबसे बड़ा चेहरा होता सिल्क स्मिता का, ताकि दर्शकों को दूर से ही पता चल जाए इस फिल्म में सिल्क है। एक बार तो ये भी हुआ कि लोग सिर्फ उनके गाने के लिए टिकट खरीदते। जैसे ही उनका डांस खत्म, वैसे ही दर्शक उठकर थिएटर से बाहर निकल जाते। चलो गाना खत्म, अब निकलते हैं, अगली फिल्म में फिर आएंगे। बस ऑडियंस को सिल्क का वही सेंशुअल डांस चाहिए था। 1982 में उन्हें मुंद्रा मुगम में कास्ट किया गया, और वो भी किसी आम हीरो के साथ नहीं, बल्कि सुपरस्टार रजनीकांत के अपोजिट। इस फिल्म में उनके बोल्ड सीन्स ने उन्हें सिंबल ऑफ सेंशुअलिटी बना दिया। अब ये एक फिक्स्ड फॉर्मूला बन चुका था। फिल्म चाहे कितनी भी खराब हो, अगर उसमें सिल्क का एक गाना है तो वो हिट होगी। सिल्वर जुबली जाना तो तय था, और जब डिमांड बढ़ी तो सिल्क ने अपनी कीमत भी बढ़ा दी। कहा जाता है कि उस दौर में वो एक गाने के लिए 5 लाख रुपए चार्ज करती थी, जबकि उस समय 5 लाख में पूरी फिल्म बन जाया करती थी। सोचिए कितनी बड़ी स्टार बन चुकी थी सिल्क। लेकिन क्या ये स्टारडम ही उनकी असली पहचान थी, या फिर इस चमक धमक के पीछे कुछ ऐसा था जो दुनिया से छुपा था? सिल्क स्मिता ने इतने सारे प्रोजेक्ट साइन कर लिए थे कि दिन में 3 से 4 गानों की शूटिंग करना उनके लिए नॉर्मल हो गया था। प्रोड्यूसर्स पैसे कमा रहे थे, थिएटर्स में सीटियां बज रही थीं और ऑडियंस को सिल्क के ग्लैमर का डोज मिल रहा था। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल उठता है, क्या सिल्क वाकई खुश थीं? फिल्म फेयर मैगजीन के एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सिर्फ ग्लैमरस रोल्स में ही स्पेशलाइज करना चाहती हैं, तो सिल्क का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि उनका सपना हमेशा से सावित्री, सुजाता और सरिता जैसी दमदार भूमिकाएं निभाने का था, लेकिन वांडी चक्रम ने उन्हें हमेशा के लिए एक ग्लैमर आइकन बना दिया। इसके बाद उन्हें सिर्फ बोल्ड और सिडक्टिव किरदारों में ही टाइपकास्ट कर दिया गया। जहां ऑडियंस उनकी बोल्डनेस की दीवानी थी, वहीं मीडिया ने उन्हें लगातार क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। हर तरफ से यही सुनने को मिलता, सिल्क में कोई टैलेंट नहीं, वो सिर्फ ग्लैमर के लिए फिल्म में होती है। लेकिन क्या ये सच था? अगर ऐसा होता तो 1981 में आई बागली में उनका शानदार परफॉर्मेंस लोगों को सरप्राइज क्यों करता? इस फिल्म में सिल्क ने एक ऐसी औरत का किरदार निभाया था जिसकी शादी एक बुजुर्ग आदमी से हो जाती है, लेकिन वो किसी और से प्यार कर बैठती है। उसके किरदार में कई लेयर्स थीं। पहली बार सिल्क को सिर्फ एक सिडक्टिव लेडी के बजाय एक गहरी इमोशनल परफॉर्मेंस देते हुए देखा गया। फिल्म को सराहा गया, क्रिटिक्स तक ने उनकी तारीफ की, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री ने उन्हें उसी वन डायमेंशनल बोल्ड रोल्स में बांध कर रख दिया। फिर आई मदरम पिरई, जिसका बाद में सदमा के नाम से हिंदी में रीमेक बना, जिसमें वो कमल हासन और श्रीदेवी के साथ नजर आईं। इस फिल्म ने हिंदी दर्शकों को भी उनका दीवाना बना दिया। पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी कि इंडस्ट्री में उनके नाम का सिक्का जम गया। सिर्फ 4 साल में 200 फिल्मों का रिकॉर्ड अपने आप में एक मिसाल था, लेकिन इसके साथ ही कुछ विवाद भी जुड़ने लगे। कई बार लोगों ने उन्हें एरोगेंट बताया, तो कई बार कहा गया कि वो अपने स्टारडम को लेकर ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई थी। लेकिन क्या ये सच था, या फिर ये भी वही नैरेटिव था जो इंडस्ट्री ने उनके लिए गढ़ दिया था? सिल्क स्मिता के बारे में एक किस्सा काफी मशहूर हुआ था। कहा जाता है कि एक बार सेट पर शिवाजी गणेशन पहुंचे तो पूरी यूनिट खड़ी हो गई उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, लेकिन सिल्क अपने क्रॉस लेग्स के साथ आराम से बैठी रहीं। बस इसी बात ने अफवाहों को हवा दे दी कि वो घमंडी है और सीनियर एक्टर्स की इज्जत नहीं करती। कहा गया कि शिवाजी गणेशन को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। देखते ही देखते खबरें उड़ने लगीं कि सिल्क नखरेबाज और एरोगेंट है।
और प्रोड्यूसर्स की कोई परवाह नहीं करती। लेकिन सच क्या था? फिल्म फेयर के एक आर्टिकल में जब सिल्क से मुलाकात का जिक्र किया गया तो कुछ और ही कहानी सामने आई। सिल्क के अंदर कोई एटीट्यूड नहीं था, बल्कि वो तो इंटरव्यू के दौरान बेहद एक्साइटेड थीं, खुलकर बातें कर रही थीं। हाँ, उनका नेचर इंट्रोवर्ट जरूर था, वो ज्यादा दोस्तों के बिना रहती थीं, जल्दी घुलती मिलती नहीं थीं, लेकिन वो सीधे सपाट बोलने वाली थीं और यही बात लोगों को एरोगेंस लगती थी। उनका शॉर्ट टेम्पर और बेबाक अंदाज इंडस्ट्री के कई लोगों को पसंद नहीं आता था, क्योंकि ये वो दौर था जब एक्ट्रेसेस से दबकर रहने की उम्मीद की जाती थी। एक और दिलचस्प वाकया तब हुआ जब सिल्क सिंगापुर गईं एक पब्लिसिटी टूर पर। उनके साथ म्यूजिक डायरेक्टर MS विश्वनाथन और उनका परिवार भी था। सिल्क को स्टेज पर जाने से डर लगता था और उन्होंने साफ कह दिया था कि उनसे डांस करने की उम्मीद ना की जाए। लेकिन जनता ने तो उन्हें सिर्फ एक डांसर के रूप में देखा था। जब वो स्टेज पर आईं, सबको ग्रीट किया और बिना परफॉर्म किए चली गईं, तो दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को उन्हें एस्कॉर्ट करके होटल तक पहुंचाना पड़ा। अगले दिन जब सिल्क सोकर उठीं, तो उन्हें पता चला कि MS विश्वनाथन और उनका परिवार बिना बताए इंडिया लौट चुका था। ये झटका उनके लिए काफी बड़ा था। उन्होंने तुरंत अपने आयोजकों से वापसी की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंची, CBI के 6 अफसर वहां मौजूद थे। उन्हें रोका गया, उनके सामान की तलाशी ली गई और पूछताछ हुई। कुछ नहीं मिला तो CBI ने माफी मांगी और कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि सिल्क कुछ अवैध स्मगलिंग कर रही हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ये फेक न्यूज़ किसने फैलाई? क्या ये बदले की कोई चाल थी? सिल्क ने बहुत कम समय में जो स्टारडम हासिल किया था, उसके साथ क्रिटिसिज्म भी आया। मीडिया ने उनके कैरेक्टर को वल्गर कहकर उन पर हमला बोला। कई कंजर्वेटिव ग्रुप्स ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए, उन्हें बैन करने की मांग उठाई। कहा गया कि सिल्क की मौजूदगी समाज पर गलत असर डाल रही है। राइटर पॉल जजिया ने भी कहा था कि सिल्क एक सेक्सुअल फैंटेसी बन चुकी थी। लेकिन असल सवाल ये है, क्या गलती देखने वालों की नजरों में नहीं थी? इस बीच इंडस्ट्री में भी कई लोग सिल्क की पॉपुलैरिटी से इनसिक्योर हो गए थे। लोग फिल्म देखने नहीं, बल्कि सिर्फ सिल्क को देखने थिएटर पहुंचते थे। इंडस्ट्री पहले भी मेल डोमिनेटेड थी और आज भी है, लेकिन तब एक अकेली महिला का इतना बड़ा स्टार बन जाना कई लोगों को अटकने लगा था। सिल्क को हर दूसरे प्रोड्यूसर के साथ लिंकअप किया गया। कहा गया कि इंडस्ट्री के बड़े नाम सिर्फ उनका इस्तेमाल करते और फिर उन्हें अकेला छोड़ देते। इसने सिल्क को भीतर से तोड़कर रख दिया। आखिर कौन अकेले रहना चाहता है? उनका नाम रजनीकांत के साथ भी जुड़ा और ये बात लोगों के लिए किसी बड़े शौक से कम नहीं थी। यहां तक कि जब फिल्म द डर्टी पिक्चर आई तो नसीरुद्दीन शाह का किरदार रजनीकांत से इंस्पायर्ड बताया जाने लगा। अब सवाल उठता है, क्या इंडस्ट्री वाकई सिल्क को अपनाने के लिए तैयार थी या फिर वो बस उन्हें एक सेक्स सिंबल के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी? आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। रजनीकांत के फैंस के बीच जब एक फिल्म में उनके बारे में कुछ गलत दिखाने की बात हुई तो एक उथल-पुथल मच गई थी। एक फैन ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर रजनीकांत के बारे में कुछ भी गलत हुआ तो वो वायलेंस का रास्ता अपनाएंगे। इस धमकी के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर्स को सामने आकर यह स्पष्ट करना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद सिल्क स्मिता की पर्सनल लाइफ में कई ऐसे नाम थे जिनका खुलासा होता तो कई लोग एक्सपोज हो जाते। इसी वजह से विद्या बालन ने भी साफ तौर पर कह दिया था, बहुत बार कहा मैंने, बहुत बार कहा कि ये सिल्क स्मिता नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर का नाम सिल्क है। सिल्क स्मिता के बारे में कई अटकलें थी। उनके बारे में यह भी कहा जाता था कि उनका नाम उनके मेंटर वीन चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया था और कुछ लोग राजेश खन्ना के साथ भी उनका नाम जोड़ते थे। लेकिन ये सब केवल अफवाहें थी जिनका कोई ठोस सबूत नहीं था। लोग कह रहे थे कि सिल्क के कई अफेयर्स थे और कुछ तो उन्हें पॉलिटिशियन के साथ भी जोड़ रहे थे। हालांकि सिल्क ने खुद एक इंटरव्यू में यह बताया था कि वो प्यार की तलाश में थी और एक ऐसा पार्टनर चाहती थी जो उन्हें अपना बनाए। लेकिन दुर्भाग्य से लोग सिल्क को केवल एक वस्तु की तरह देखने लगे और शायद इसीलिए कोई भी उन्हें अपनाना नहीं चाहता था, जो आखिरकार उन्हें गहरे डिप्रेशन में ले गया। उनकी बातों से ये साफ होता था कि वो एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में थी और उस रिश्ते में इमोशनल डिपेंडेंसी ने उन्हें इतना कमजोर बना दिया था कि वो सिर्फ दुख सहन करती जा रही थी। 1900 के दशक तक आते आते सिल्क ने खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि उनका शेड्यूल इतना टाइट हो गया था कि वे मुश्किल से उसे फॉलो कर पा रही थीं। इस बीच प्रोड्यूसर्स ने नए चेहरों को कास्ट करना शुरू कर दिया था जो उनसे ज्यादा काम करने के लिए तैयार थे और वो भी कम पैसों में।
प्रोड्यूसर्स ने यह भी कहा कि अब तक दर्शक सिल्क का सब कुछ देख चुके थे और इसलिए वे उनके साथ काम करने में रुचि नहीं रखते थे। सिल्क ने खुद कई बार इंटरव्यू में कहा था कि वो टाइपकास्ट होने के कारण थक चुकी थी और यही वजह थी कि उन्होंने 1900 के दशक में प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सिल्क एंड स्मिता कंबाइन से 5 फिल्में प्रोड्यूस की, लेकिन अफसोस कि वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाईं। सिल्क ने अपने करियर में बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंत में उसे वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। सिल्क स्मिता की जिंदगी के आखिरी दिन बेहद दर्दनाक थे। मीडिया ने उनकी फिल्मों और उनके काम को इतना बैश किया कि वो और भी ज़्यादा अकेला और आइसोलेटेड महसूस करने लगी। इस दौरान उन्होंने एक बॉटल को अपना सॉल्यूशन बना लिया और शराब के एडिक्शन में डूबने लगी। 22 सितंबर 1996 की सुबह सिल्क ने एक फिल्म की शूटिंग खत्म की और होटल के कमरे में पहुंचकर अपनी दोस्त एक्ट्रेस अनुराधा को फ़ोन किया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ ऐसा जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तो सिल्क स्मिता अपने कमरे में मृत पाई गई। फिल्म इंडस्ट्री शॉक में थी। जब सिल्क के जाने के बाद पत्रकार सुशील राव ने अपने ब्लॉग में लिखा तो उन्होंने बताया कि सिल्क के निधन के 10 दिन पहले उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। उस दौरान वो बेहद विनम्र और सहज थीं। सिल्क ने उनसे कहा था कि वो शादी तभी करेंगी जब अपने नाम पर 1 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवा लेंगी, ताकि वो और उनके होने वाले बच्चे सुरक्षित महसूस कर सकें। सिल्क जानती थी कि उम्र बढ़ रही थी और एक दिन काम मिलना बंद हो जाएगा। सुशील राव ने यह भी लिखा कि उस वक्त सिल्क किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी और ये अफवाहें थी कि उनकी मौत का कारण उनकी खराब वित्तीय स्थिति थी, क्योंकि उनका प्रोडक्शन हाउस भी फ्लॉप हो गया था, जिससे वो गहरे डिप्रेशन में थी। उनके कमरे से एक नोट मिला था जिसमें सिल्क ने लिखा था, मैं और दुख नहीं सह सकती। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने मुझे धोखा दिया और मैं अब थक चुकी हूँ। कुछ अखबारों ने इस नोट को डिकोड किया और लिखा कि ये शब्द थे, प्यार बाबू में मिला था मुझे लगा था बाबू मुझे धोखा नहीं देंगे, लेकिन वो भी मुझे छोड़ गए। अब सवाल ये उठता है कि ये बाबू कौन था? रूमर्स के मुताबिक ये डॉक्टर राधा कृष्ण थे, जिनके साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में थीं। एक और रिपोर्ट में कहा गया कि सिल्क ने अपनी सारी कमाई, जो लगभग 4 करोड़ थी, अपने प्रोडक्शन हाउस में लगा दी थी। उनके लिविंग पार्टनर ने उनसे कहा था कि पैसे खर्च करो, लेकिन बाद में सब कुछ खोने के बाद और धोखा मिलने के बाद सिल्क ने महसूस किया कि उनके लिए सब खत्म हो चुका था। उनकी मौत आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है और शायद हमें कभी इसका सही जवाब नहीं मिलेगा। सिल्क स्मिता का कहना था, फिल्में 3 चीज़ों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। सिल्क के जाने के कई सालों बाद भी उनका प्रभाव सिनेमा पर बना हुआ है, जो एक काली हकीकत को सामने लाता है। सिनेमा में औरतों को सिर्फ लस्ट की वस्तु समझा जाता है, जिसे प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं और दर्शक उसे थिएटर में एंजॉय करते हैं, लेकिन घर लौटकर उसी एक्ट्रेस को जज करते हैं। जिस अभिनेत्री की अदाओं पर कभी पूरा देश दीवाना था, आखिर में वही अभिनेत्री अपनी जिंदगी से हार गई। सिल्क स्मिता ने गरीबी, दर्द, अपमान और अकेलेपन से लड़ते हुए स्टारडम हासिल किया, लेकिन जिस इंडस्ट्री ने उन्हें शोहरत दी, उसी ने धीरे धीरे उन्हें अंदर से तोड़ दिया। 23 सितंबर 1996 को उनकी मौत की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया। आज भी उनकी जिंदगी एक ऐसा रहस्य बनी हुई है जिसे लोग भूल नहीं पाए। सिल्क स्मिता की कहानी सिर्फ ग्लैमर की नहीं, बल्कि दर्द, संघर्ष और टूटे हुए सपनों की कहानी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही बॉलीवुड की अनसुनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।